जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा और उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी संगत जी को मेरी जय गुरु जी। आंटी जी जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरुपा, आज मैं आपका सत्संग शेयर करने जा रही हूँ एंड गुरुपा मैं आपका शुक्राना जो है काफ़ी दिनों के बाद कर रही हूँ। तो गुरुपा मैं आपको बहुत-बहुत सॉरी बोलती हूँ इसके लिए गुरुपा। तो गुरुपा आपने तो मुझे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं और अगर गुरुपा आप भी अपनी संगत के जैसे हम इतनी ज़िद्दी हो जाते हैं कि आपका शुक्राना करने में आजकल आजकल करते रहते हैं। गुरुपा, अगर आप भी अपनी ब्लेसिंग्स देने में ऐसा कर दो तो हमारे हम संगत का क्या होगा? लेकिन नहीं गुरुपा, आप जो हो अपनी संगत को जो आपके संगत परिवार जो है उनको आप ब्लेसिंग्स देने में गुरुपा कभी ये नहीं सोचते कि इन्होंने मेरा शुक्राना नहीं किया, अब मैं ब्लेसिंग्स नहीं दूँगा या जब मेरा शुक्राना करेंगे तभी ब्लेसिंग्स दूँगा गुरुपा। आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है। तो गुरुपा आपको पता है मेरा शुक्राना सत्संग जो है शेयर करने का कारण यही है। तो संगत जी हुआ क्या, जो मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि मैं मेरे हस्बैंड की यहाँ पे होम टाउन में जो है पोस्टिंग हो गई है। तो हमारा जो घर है वहाँ पे क्या है ना कि वो मतलब उस पे इतनी जगह नहीं है कि हम सब जो हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पहले का भी सामान है और नया सामान जो भी हम अपने साथ में जो भी रख रहे हैं उसको लेकर के जाना काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए क्या है कि हम क्वार्टर्स में रह रहे थे, हम अपने हस्बैंड अंकल के साथ में क्वार्टर्स में रह रही हूँ एंड मैंने बताया था कि जो क्वार्टर था वो काफ़ी छोटा था तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी उस पे। तो मैं जहाँ पे पहले अपने हस्बैंड अंकल के साथ दिल्ली में थी तो मैं काफ़ी खुश थी एंड मैं दिल्ली को जो है वो भूल ही नहीं पा रही थी उस क्वार्टर को एंड गुरुपा को बस यही बोलती थी बार-बार कि गुरुपा दिल्ली भेज दो। बट संगत जी गुरुपा ने क्या किया कि जो हमारा क्वार्टर हमें जो मिला हुआ था, तो संगत जी वहाँ पे क्या है ना कि हमें फिर से ना वो क्वार्टर जो है अ, हमने टेम्परेरी बेस पर लिया था। हमने उसको अभी मतलब अप्लाई नहीं किया था। अप्लाई करना था तो हमें जो वो है फिर जो हमें वो है जो कुछ संगत जी जैसे 3 साल के लिए मिलना था। बट संगत जी हुआ क्या ना कि हमने जो क्वार्टर जो है अप्लाई नहीं किया था, हमने जल्दी में जो है क्वार्टर जो है तो इमरजेंसी बेसिस पे हमें मिल गया। तो मैंने उसके बाद क्या है ना कि हमारे यहाँ पे कैंप में जो है नए क्वार्टर्स बने थे। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला था कि हम नए वाले क्वार्टर्स में जाएँगे, बट जो नए वाले क्वार्टर्स भी देखे, वो भी मुझे इतने पसंद नहीं आए, तो हमने क्या किया कि क्वार्टर अप्लाई किया ही नहीं। ना पुराने वाला अप्लाई किया, ना ही नए वाला अप्लाई किया, क्योंकि गुरुपा की ही महिमा होती है संगत जी। तो हमारा जो क्वार्टर था गुरुपा ने कुछ और किस और ही सोच के रखा हुआ था हमारे लिए। तो जो हमारा क्वार्टर था जिसमें हम रह रहे थे तो वो ऑलरेडी किसी और ने अप्लाई कर दिया था एंड जिसके कारण क्या है ना कि हमें वो क्वार्टर जो है खाली करना पड़ा। तो हमें जो है ऑर्डर आ गया कि इसको जो है आपको किसी और ने जो है अप्लाई कर लिया है और इसको इस क्वार्टर को जो है आपको खाली करना पड़ेगा।
तो संगत जी जिस टाइम पे हमने ये सुना तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट हुआ था, उनका दोनों बाजुएँ जो हैं फ्रैक्चर हुई थी एंड एक की सर्जरी भी हुई थी। तो उस टाइम पे हमारे लिए खाली करना इम्पॉसिबल था। फिर भी उन्होंने डिपार्टमेंटल हमें जो है वहाँ पे 2-3 मंथ्स का उन्होंने टाइम दिया एंड उन्होंने हमें बताया, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप आराम से खाली कीजिएगा, जब आपकी जो हेल्थ जो है वो ठीक हो जाएगी या फिर आपकी बाजू जो है काम करने लगेगी। तो हमने बाहर से मतलब जो रेंट पे जो है घर देखना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मेरा सामान काफ़ी ज़्यादा था तो उसके मतलब घर पे सामान आना नहीं था, तो संगत जी ये सब जो है गुरुपा ही करवा रहे थे और फाइनली हमें घर मिला, जो पूरा सेट हमें मिला, तो जैसे मैं चाहती थी वैसे ही मुझे मिला। संकट जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुपा ने हमें पल-पल जो है हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, जो मैं घर देख रही थी वहाँ पे भी संकट जी उस घर के अंदर ही क्या है ना कि मंदिर है एंड जो हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं जो हमारे उम संकट जी जो उनसे जब मैंने बात करी कि मैंने आपने ये जो है मंदिर में अभी उन्होंने बताया कि हमने स्थापना करनी है, तो मैंने उनको बताया कि आप किस भगवान जी की स्थापना करेंगे? तो उन्होंने बताया कि जो आंटी जो हैं उन्होंने बताया कि जो उनके ससुराल वाले हैं, तो वो शिव जी को बहुत मानते हैं एंड उनके इष्ट देव देव जो हैं वो शिव जी हैं। एंड उन्होंने मुझे अपने 1-2 कुछ ऐसी-ऐसी बातें भी बताई कि अ, उनके जो पूर्वज हैं वो कैसे यात्राओं पे मणिमहेश यात्राओं पे जाते थे एंड वहाँ पे उनको जो है वहाँ से जब वो अपना राशन भी लेकर के जाते थे और रास्ते में अ, वहीं पे जब वो खाना वगैरह बनाते थे, रास्ते में जब पैदल यात्रा करते थे, तो उन्होंने बताया था कि तीर्थ यात्रा से जब वो वापस आए थे तो उनके अम जो उनका अनाज जो घर पे वापस आया उनके साथ, तो उसके बीच में जो है कि वो कह रहे थे कि उसमें इतनी बरकत पड़ी थी उस अनाज में कि वो अनाज जो है वो खाली नहीं हो रहा था एंड उसके अंदर जो है त्रिशूल उनको मिला था, तो उन्होंने फिर उसकी स्थापना भी की थी। तो संकट जी इस तरीके से मुझे गुरुपा ने बता दिया है कि भई ये जो है मैंने ही तेरे लिए जो है ये घर देखा है, तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है एंड दूसरा मुझे गुरुपा ने बताया है कि जिस गली में हम रहते हैं, तो जो उसका जो स्ट्रीट नंबर है संगत जी वो 7 है, तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। तीसरा संगत जी गुरुपा ने मुझे एक ये चीज़ बताई कि उस स्ट्रीट का नाम है अमरनाथ, श्री अमरनाथ मंदिर गली। मतलब श्री अमरनाथ मंदिर गली, तो गुरुपा आपके कोटि-कोटान शुक्राना। आपने और संगत जी गुरुपा ने ना ये भी बताया था कि तुझे ना 777 की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, यानी कि ट्रिपल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। गुरुपा ने मुझे वो ट्रिपल ब्लेसिंग्स जो हैं वो बताई हैं संगत जी, कि जैसे उस गली का नंबर 7 एंड दूसरा कि शिवजी जी का उनके घर पे जो जो स्ट्रीट नंबर है वो 7 एंड दूसरा कि जो स्ट्रीट का नाम है जो उसका नाम भी श्री अमरनाथ मंदिर गली। तीसरा जो है वो मुझे गुरुपा ने बताया है कि जो हमें जो गुरुपा ने जो घर हमें ब्लेस किया, जो बेशक हम रेंट पे ही रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो है शिवजी जी का ही मंदिर की स्थापना होगी। तो गुरुपा संगत जी शिवजी जी का जो शिवजी जी की ही स्थापना होगी, तो वो उनकी मूर्ति की स्थापना होगी, तो गुरुपा आपने कैसे मुझे बता दिया, तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं उसी के चलते जो है अपना सत्संग नहीं गुरुपा के लिए शेयर कर पाई। मुझे ना संगत जी गुरुपा का ना अभी थोड़े दिन पहले एक मैसेज भी आया था कि पुत्र तूने तो वीरवार को सत्संग करना ही बंद कर दिया है। जबकि मैं दिल्ली में थी तो मैं हर गुरुवार को मतलब सत्संग करती थी। तो संगत जी ये हुआ क्या कि मैंने इस बार सोचा ही था कि जब से मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है ना संगत जी, तो मुझे आज जो है 8-9 दिन हो जाएँगे यहाँ पे शिफ्ट किए हुए। मैंने एक दिन भी
संगत जी यहाँ पे कड़ा प्रसाद नहीं बनाया। तो गुरुपा ने जब सत्संग के लिए बोला था तो मैंने बोला था कि गुरुपा ज़रूर मैं आपका सत्संग करूँगी। तो हुआ क्या ना संगत जी मेरा वाईफ़ाई नहीं लगा हुआ था उस टाइम पे घर पे, तो मेरे को जो है मेरे पास नेट नहीं था। तो संगत जी मैंने सत्संग के लिए जो है प्लेलिस्ट लगाना जो मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो मैंने जो गुरुपा का सत्संग किया तो गुरुपा आज आप मेहर कीजिएगा, आज संगत जी मेरी 15th मैरिज एनिवर्सरी है। गुरुपा के आशीर्वाद से मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। तो गुरुपा आप हमें ब्लेसिंग्स देना, तो आप जो हमसे करवाना चाहें, अच्छे काम वही करवाइएगा गुरुपा, कभी बुरी आदतों पे हम ना जाएँ, ना ही हम किसी की निंदा चुगली करें गुरुपा। मुझे दूर रखना निंदा चुगली करने वालों से गुरुपा। तो और संगत जी मेरे तो बहुत सत्संग हुए हैं इन दिनों में ना संगत जी। मैं उन सारे सत्संगों के लिए गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ मेरे से सत्संग भी अपना करवाना, कि मैं घर पे बैठ के जो है 1 घंटे का सत्संग करूँ। तो हुआ क्या ना संगत जी दूसरा सत्संग मेरा ये है, मेरी कज़िन का रोका था, तो मुझे या वहाँ पे जाना था, तो हमने जैसे शिफ्ट किया था उसके नेक्स्ट डे ही सॉरी उसके जिस दिन हमने फ्राइडे को वहाँ पे शिफ्ट किया तो संडे को मेरी कज़िन का रुका था। तो मुझे कुछ बेसामान नहीं दिख रहा था एंड मुझे था कि मैं अपनी कज़िन के रोके पे जो हूँ सुंदर लगूँ, वहाँ पे अलग लगूँ। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ अब आप देख लीजिएगा। तो संगत जी हुआ क्या ना कि मैंने अ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी ड्रेस तक नहीं मुझे मिल रही थी। उसी दिन मैंने ड्रेस ढूँढी, गुरुपा का नाम लेके मुझे मेरी ड्रेस मिल गई एंड पहले से मैंने वेट भी पुट किया है, तो मुझे था कि वो वेट पता नहीं मुझे ड्रेस आएगी कि नहीं आएगी, बट वो मुझे ड्रेस आ गई। उसके बाद जो है संगत जी मैंने मेरे जो एक रिलेटिव हैं, जो हमारे एक रिलेटिव में हैं एक मेकअप आर्टिस्ट, तो हमने उनसे बात करी थी कि तुम ऐसे-ऐसे करके ना हमें रेडी कर देना। तो संगत जी मुझे ना मम्मा की कॉल आई मेरी, उस टाइम मेरे मायके में ही आके मुझे तैयार करना था, मुझे रेडी करना था। तो उसकी ना मेरी मम्मा की ना मुझे कॉल आई कि वो जो है, वो शायद अभी ना ही आए, मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि वो ना बिना अ, आने के लिए ना उसका कुछ फाइनल नहीं हो रहा है। वो ऑलरेडी उसको जो है अपने जो सैलून में काफ़ी जो है वो काम है। तो मैं संगत जी मैंने गुरुपा का नाम लिया, मैंने कहा गुरुपा ऐसा ना हो कहीं कि अ, मैं अच्छी ना लगूँ गुरुपा, तो आप देख लीजिएगा क्योंकि मुझे था कि मैं सबसे डिफरेंट ही लगूँ। तो संगत जी सच में आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड अंकल ने उस दिन भी मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के जो घर पे झगड़ा हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो मैंने कहा था कि हम इकट्ठे एक ही टाइम पे चले जाते हैं। तो बस उसको लेकर के हम में थोड़ा-सा लड़ाई झगड़ा हो गया। उसके बाद लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ ही गए, हम इकट्ठे गए जब, तो जैसे ही संगत जी मैंने मम्मी के घर पे एंटर करा, साथ ही संगत जी मेरे जो है मेकअप आर्टिस्ट उस टाइम पे वहाँ पे आ गई है रेडी करने के लिए। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, मैंने कहा गुरुपा आपकी महिमा का पता चल गया है। उसी टाइम उसने रेडी किया और इतना सुंदर जो है मुझे इतना सुंदर मेरा मेकअप किया कि सारे जो मेरे रिलेटिव्स हैं सारे बोल रहे थे कि बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना एंड वाक़ई जब मैंने वो पिक्स देखे तो बहुत ही अच्छी पिक्स आई हुई थी मेरे। तो गुरुपा आपका कोटि-कोटान शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी तीसरा सत्संग मेरा ये है कि मैंने जैसे बताया कि जो भी हमारा घर है वहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि हम जो है वहाँ पे नया वाला सामान भी अपना जो है एडजस्ट कर पाएँ, तो हम इसीलिए क्वार्टर्स में रह रहे हैं। तो संगत जी गुरुपा ने ना हमें एक जगह प्लॉट तो दिखाया है, तो वहाँ पे जो है अब भी हमने थोड़ी अभी पेमेंट करी है, बट लेकिन जैसे गुरुपा कहते हैं कि पहले जो है किसी को बताना नहीं चाहिए।
बट जब वो मेरा संगत जी मतलब बात जब हमारी फाइनल हो जाएगी, तब मैं उसका बड़ा सत्संग जो है वो शेयर करूँगी। तो अभी जो है हमने कुछ पेमेंट वहाँ पे दी है, तो देखते हैं संगत जी के गुरुपा अभी उसका क्या करते हैं। गुरुपा का ना मैं दिल्ली में जब भी संगत जी गुरुपा के स्वरूप के पास बैठती थी, तो संगत जी वहाँ पे क्या है, मंदिर ना बिल्कुल सेपरेट बना हुआ था गुरुपा का दिल्ली में। तो वहाँ पे क्या है ना, आराम से बैठ के जो है गुरुपा के पास चाय मतलब बैठ के चाय भी पीती थी, उनको भोग भी लगाती थी, उनके साथ बातें भी करती थी। बट जब मैं अपने ये जो हमारा जो होम टाउन में हमारा क्वार्टर था, वहाँ पे स्पेस बहुत कम थी क्वार्टर में। वहाँ पे ना ठीक से पूजा भी नहीं हो पाती थी गुरुपा की। तो संगत जी बस बेड पे बैठ के ना हम ना सामने गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ होता था, वहीं पे बैठ के बातें करते थे, वहीं पे पूजा होती थी, कुछ ऐसा था। एंड अब जो नया क्वार्टर है यहाँ पे भी संगत जी सेपरेट रूम तो है। गुरुपा का मैंने जो स्वरूप लगाया है वहाँ पे स्टोर है। तो मेरे ना दिल में कुछ ऐसा-सा सोच आ रहा था कि ये स्टोर है, मेरा ना मन के हिसाब से ना ये वाला मंदिर नहीं बन पाया जैसा मैं चाहती थी कि वैसा मंदिर हो। वहाँ पे मैं गुरुपा के पास बैठ के बातें करूँ, आराम से गुरुपा का देखा जाए तो शंकर जी जो मैंने स्वरूप लगाए तो स्टोर में लगाए ना, ऐसे ही कुछ मेरे मन में ना सोचें चल रही थी। तो मेरे दिल में कुछ ऐसी भी सोचें चल रही थी, आ रही थी कि जब मैं अपना भगवान ने चाहा, गुरुपा ने चाहा तो नया घर बन जाएगा, तो मैं जो है वहाँ पे ना गुरुपा का मंदिर जो है वो बहुत सुंदर बनाऊँगी। तो संगत जी जहाँ पे हमारे यहाँ पे हमारे एरिया में ना गुरुपा के जहाँ पे सत्संग होते हैं, बहुत ही सुंदर गुरुपा का दरबार बनाया था, बहुत ही सुंदर। कुछ ऐसे ना मेरे मन में सोच आती रहती थी किस तरीके से मैं बनाऊँगी, ये करूँगी। तो संगत जी मुझे ना परसों गुरुपा का कल या परसों हाँ, मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे को मैंने नया घर ब्लेस कर दिया है, वहाँ पे जो है मेरा मंदिर भी होगा, जैसे तू चाहती है ना वैसे ही मेरा जो है मंदिर सजेगा। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा हर एक दिल की बात को जानने का, जो आप हमारे हर एक दिल की बात को जान लेते हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। एंड संगत जी एक सत्संग मेरा और है, तो शायद मेरे को लग रहा है मैं सत्संग भूल रही हूँ क्योंकि मैंने इकट्ठे बहुत सारे सत्संग हो गए हैं। और मेरी मुझसे ना बहुत बड़ी बड़ी गलती हो गई है कि मैं गुरुपा का जो है सत्संग इतनी देर के बाद शेयर कर रही हूँ, और सत्संग ऐसे होते हैं जो मैं भूल भी जाती हूँ। तो हाँ, और संगत जी मुझे अभी याद आया कि हुआ क्या ना मेरे ना मेरे हस्बैंड अंकल जैसे मैंने बताया कि डिफेंस में जॉब करते हैं। तो कल हमारा क्या था ना संगत जी कि कल हमारे यहाँ पे हमारे जो उनके किससे रिलेटेड जो मतलब जिस भी वो फ़ोर्स में हैं, सॉरी संगत जी मैं अभी उसका जो नाम जो है मेंशन नहीं करूँगी। उसका कल ना जो हमारे रिज़िंग डे था हमारे हमारे कैंप में, तो संगत जी हमने जैसे अभी क्वार्टर लिया है तो मेरे हस्बैंड अंकल को क्या है ना कि कल वहाँ पे लंच था उनका। तो हम ना उनका कुछ डाउट में थे कि वहाँ पे फैमिली भी जाएगी कि नहीं, क्योंकि हस्बैंड अंकल का जब मैसेज आया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि फैमिलीज़ भी आएँगी। तो मैं ना अभी ना कल जाना नहीं चाहती थी क्योंकि अभी जो है संगत जी सेट करने में अभी टाइम लग रहा है। तो मैंने ना अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं देखूँगी, आप ना देख लेना कि आप बात सँभाल लेना। तो अगर फैमिलीज़ आई होंगी तो मेरे लिए बता देना कि हम नहीं जाएँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि हाँ, मतलब ऑफ़िस की ना एक अलग से पार्टी भी है, तो वो ना शायद 3 को हो, तो कल फर्स्ट को था हमारा जो था फंक्शन, है ना? तो आज मैं अपना सत्संग 2 दिसंबर को शेयर कर रही हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि ठीक है जब 3 को जब होगा फंक्शन,
तो उस दिन मैं चल लूँगी। तो संगत जी मैंने ना मतलब गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के बोला कि गुरुपा प्लीज़ ना मुझे आज जाने के लिए ना ही बोलें, ना ही बुलाएँ तो ठीक है। क्योंकि अभी घर की हालत भी देखो कैसे है, मतलब आज अभी 2-3 दिन अपना घर जो है अच्छे से मतलब सजा लूँगी, साफ कर लूँगी, हर चीज़ जो है एडजस्ट हो जाएगी, फिर चलो मैं चली जाऊँगी। तो संगत जी ऐसा ही हुआ, कल मेरे हस्बैंड अंकल जब आए तो उन्होंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि क्या फैमिलीज़ आई थी? तो ना ही कल मुझे वहाँ से इनवाइट आया, तो उन्होंने बोला कि नहीं फैमिलीज़ कोई नहीं आई थी और 3 को फंक्शन नहीं होगा, 7 तारीख को 7 दिसंबर को फंक्शन होगा तब जाना है। और अभी मेरे हस्बैंड अंकल का कॉल आया था कि जब फंक्शन है तो काफ़ी बड़ा फंक्शन होगा। उस दिन ऑफ़िसर्स की जो पार्टी होगी, काफ़ी बड़ी पार्टी होगी एंड वहाँ पे उसका गवर्नर भी आएगा एंड जो सिंगर है उसको भी बुलाएँगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपान कोटि-कोटान शुक्राना कि देखो आपने इतना टाइम दे दिया घर को सेट करने के लिए। और कल जो है मुझे डर था कि मुझे कहीं मतलब जाना ना पड़े, मेरा टाइम लग जाएगा वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ गुरूपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरूपा, हर एक मन की बात को पढ़ने का आपका शुक्राना है। हर चीज़ का, हर साँस का शुक्राना है मेरे प्यारे गुरूपा। गुरूपा मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगर सत्संग को बोलते हुए मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरूपा, माफ़ कर दीजिएगा संगे जी। गुरूपा मुझसे जल्दी-जल्दी अपने जो सत्संग है तो शेयर करवाना एंड गुरूपा आज मेरे से जो है आज रात को आज शाम को जो सत्संग जो है, एक सत्संग छोटा-सा कर लो मेरे गुरूपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरूपा, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरूपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, सत्संग को शुरू करेंगे गुरु जी के मंत्र जाप के साथ और आप भी मेरे साथ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरूपा। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। हो सकता है इसमें गुरूपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हों, इसलिए सत्संग को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरूपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। प्यारी-प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी एंड राम राम संगत जी, मेरे प्यारे गुरूपा को भी राम राम गुरूपा, जय गुरु जी गुरूपा, शुक्राना गुरु जी एंड जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी मेरा जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो आज संगत जी दिन मंगलवार है और दिन मंगलवार है संगत जी, तो तारीख है 27 तारीख है संगत जी। 27 तारीख है और 2026 है और संगत जी टाइम हो रहा है 2 बज के 49 मिनट हो रहे हैं संगत जी। 2 बज के 49 मिनट हो रहे हैं और दिन जो है मंगलवार है संगत जी और मेरा नाम राज कौर है, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। गुरुपा बोलते हैं,
तू शुक्राना कर, मैंने तेरा इतना बड़ा कष्ट दूर किया है, तेरे परिवार में से तू शुक्राना कर। तो संगत जी मुझे पता नहीं था कि मेरे परिवार पे किस पे तो संगत जी अभी मुझे पता चला था संगत जी, तो मैं अपने गुरु पा के मंत्र जाप से मंत्र जाप करूँगी, शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे बाबा बोलते हैं तू मेरा शुक्राना नहीं करती है। मैंने तेरे परिवार से इतनी बड़ी विपदा अकाल मृत्यु का जो है योग काटा है, अपने ऊपर लिया है संकट, तूने शुक्राना भी नहीं किया। तो संगत जी कल मेरी मौसी की जो है तबीयत खराब हो गई थी। उसने है ना अच्छी-भली हमारे घर पे आई थी, 2-4 दिन हमारे घर पे रह के भी गई है मेरी मम्मी के पास में। एंड मेरी जो दूसरी मौसी है उसके घर पे भी रह के गई है, दोनों के घर पे 3-4 दिन रह के गई है और कल ही वो गई है संगत जी। और वहाँ जाके संगत जी उसने सिर्फ़ एक थोड़ा-सा टुकड़ा जो है लड्डू का खाया संगत जी। उस लड्डू को खाने से संगत जी वो बेहोश हो गई एंड उसके है ना जैसे बाथरूम भी निकल गया कपड़ों में एंड इतनी बेहोश हो गई कि ऐसे लग रहा था जैसे ख़त्म ही हो गई है संगत जी। वो तो मेरे बाबा ने संगत जी बचा लिया है। मैं मेरे मायके, मेरे बहन-भाइयों के सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी मैं। तो मुझे मेरी मौसी का ध्यान आया संगत जी, तो मैंने उसकी तरफ से भी शुक्राना कर दिया था संगत जी। तो मैंने बोला मेरी मौसी आई है, उनकी तरफ से भी शुक्राना है गुरुपाद। तो मेरे बाबा ने देखो संगत जी उसका भी ध्यान रखा, उसको भी मौत के मुँह से बचा लिया है, शुक्राना मेरे गुरुपाद का अनंतम बार शुक्राना है। लख-लख बार ये शुक्राना है, करोड़ों बार ये शुक्राना है। संगत जी ये कौन कर सकता है? ये हमारे बाबा ही कर सकते हैं संगत जी और कोई नहीं कर सकता और तो किसी को पता भी नहीं है संगत जी उनके परिवार में कौन है, कौन रहते हैं, कौन नहीं संगत जी सब बाबा को पता है। ये काम बाबा ही कर सकते हैं संगत जी। गुरुपा आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम है मेरे गुरुपा, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और अनंतम बार शुक्राना है और बहुत बड़े वाला थैंक यू है गुरुपा। आपने मेरी मौसी को नई ज़िंदगी दी है, उसको ठीक कर दीजिएगा। एकदम उसके शरीर को जो है तंदुरुस्ती दीजिए गुरुपा। वो बीमारी रहती है उसको पता नहीं क्या हो जाता है, उसको ठीक कर दो मेरे गुरुपा। आपको तो सब पता है, आप सब जानते हैं गुरुपा कि क्या है और क्या नहीं है। तो गुरुपा बस मेरी एक यही अरदास है आपके चरणों में, आपने उसको बचाया है उसके लिए आपका शुक्राना है, बस उसको ठीक कर दीजिए गुरुपा। ठीक कर दीजिए, अगर उसके जो भी परेशानी है सब दूर कर दीजिए, दूर नहीं गुरुपा ख़त्म कर दीजिए। दूर से तो वापस आ जाती है संगत जी, मैंने किसी सत्संग में सत्संगत का सत्संग सुना था तो उन्होंने यही बोला कि कोई भी परेशानियों की ऐसे मत बोलो दूर कर दो, ऐसे बोलो कि वो दूर से वापस आ जाती है संगत जी। वो बोलती हैं ऐसे बोलो कि गुरुपा जड़ से ख़त्म कर दो। तो संगत जी बस अब मैं यही बोलती हूँ कल से कि गुरुपा जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियाँ हैं सब ख़त्म कर दीजिएगा गुरुपा, जड़ से ही ख़त्म कर दीजिएगा एंड उसको गुरुपा ठीक कर दीजिएगा। नई लाइफ़ दी है गुरुपा, तो नई लाइफ़ जितनी भी आपने दी है गुरुपा वो अच्छे से गुज़ारे, बीमार दुखी ना हो गुरुपा, बहुत अच्छे से गुज़ारे वो अपनी लाइफ़ को एंड अपने जीवन में अच्छे से रहे गुरुपा एंड संगत जी मेरी मौसी के दोनों बेटे चले गए उसके और वो बस मेरी मौसी है, उसके जो पोता-पोती है बड़े वाले के और उसकी बहू है संगत जी, वो चारों रहते हैं बस 2 उसके पोता-पोती और उसकी बहू और एक मेरी मौसी है संगत जी, वो चारों घर में रहते हैं एंड उन पे कृपा करना गुरुपा। छोटी बहू तो उनके साथ नहीं रहती, उनके भी 2 बच्चे हैं संगत जी, एक लड़का है और एक लड़की है। वो साथ में नहीं रहती है, वो अलग ही रहती है, अपने माँ-बापों के पास ही रहती है संगत जी, ये चारों रहते हैं। इनको गुरुपा ब्लेस कीजिएगा, खुश रखिएगा गुरुपा के पोता-पोती को भी अच्छे से रखिएगा गुरुपा। आपको तो पता है गुरुपा आप सब जानते हैं, बिन बोले आप सब जानते हैं गुरुपा। सबकी खबर है आपको गुरुपा।
बस आप अपनी बेटी को बस यही अपने चरणों में मैं आपके चरणों में अरदास करती हूँ कि अपनी बेटी को गुरूपा ऐसे ही अपने चरणों से जोड़े रखना, अपने चरणों से लगाए रखना और अपना शुक्राना जो है करवाए रखना। जो आप बुलवाते हैं गुरूपा मैं वही बोलती हूँ संगत जी। जब मैं शुरू करती हूँ ना सत्संग सोचती हूँ शुक्राना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलूँगी, क्या करूँगी? तो संगत जी अब बस बाबा से यही बोलती हूँ कि गुरुपा आप बोलते हो ना कि रोज़ करना शुक्राना तो बस अब आप ही करवाओगे, आप ही बोलोगे मेरे अंदर से बस क्योंकि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो संगत जी सच में गुरुपा संगत जी तो सच में संगत जी मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। गुरुपा खुद ही बुलवाते रहते हैं और मैं बोलती रहती हूँ संगत जी तो बस मेरा यही शुक्राना है संगत जी। गुरुपा आप सब पर मेहर करना गुरुपा सबकी तरफ से शुक्राना है। गुरुपा मेरे मायके में मेरी माँ की तरफ से शुक्राना है गुरुपा एंड मेरी बहन की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों भाइयों की तरफ से शुक्राना है। मेरे भतीजे की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा और बाबा उन दोनों बहन-भाइयों की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा, उस बच्चे की तरफ से भी शुक्राना, अच्छी पढ़ाई करवाना गुरुपा, उसको अच्छी हेल्थ, अच्छा दिमाग देना गुरुपा। वो गुस्सा बहुत करती है गुरुपा, वो गुस्सा ना किया करे, उसको थोड़ा-सा शांत रखा कीजिए गुरुपा। अच्छे से रहे वो, उसका दिमाग थोड़ा सही रखना, अपने आपके चरणों में जो है सेवा दीजिएगा, अपने चरणों से लग जाएगी तो उसकी ज़िंदगी जो है अच्छी निकल जाएगी। उसके जो उसको उसके लिए जो अच्छा है गुरुपा वही कीजिएगा गुरुपा, उसको अच्छी पढ़ाई करवाना, जो बनवाना है आपने वही बनवाना। जो उसकी किस्मत में अगर नहीं है गुरुपा बनना तो बस उसको अच्छे से रखना गुरुपा। अ, अच्छे से रखना, अच्छे से पढ़ाई करवाना और गुरुपा मैं बस यही बोलती हूँ कि मेरे मायके में जो भी लोग रहते हैं सबकी तरफ से शुक्राना है। सबको अपने चरणों से लगा कर रखिएगा, अपने स चरणों की सेवा भक्ति दीजिएगा और सबके दिमाग सही रखना गुरुपा, अच्छी सद्बुद्धि देना, अच्छे विचार देना और सबको बस खुश रखना गुरुपा। कोई किसी का दिमाग इधर-उधर नहीं लगना चाहिए, सब अच्छे से रहने चाहिए। गुरुपा मेरे भाई का दिमाग भी अच्छे से रखना बड़े वाले का, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, बहुत जल्दी गुस्सा आता है उसको। गुरुपा उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। और गुरुपा आपके नवासे की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा और उसको जो भी गुरुपा सपना दिखाया है, उसके सपने में जो भी कष्ट काटा है, उसके लिए शुक्राना है गुरुपा आपका शुक्राना। आपने गुरुपा उसको जैसा दिखाया, जैसा मेरे दिल में आ रहा है गुरुपा वैसा ही करना, तो वो आपने वैसे ही करवाना, दिया जलवाना गुरुपा हनुमान जी के मंदिर में तिल का सरसों के मतलब जो भी जैसा जलवाना है गुरुपा आप जलवाइएगा उससे एंड गुरुपा शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जलवाना तो शुक्राना है गुरुपा आपका। आपने जो ये सोजी दी है हमें, हमें तो संगत जी पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस ऐसे ही सोचते थे कि अब तो संगत जी धीरे-धीरे गुरुपा के सत्संग को सुन के सब पता चलने लग गया है कि कैसे होता है। कष्ट काटते हैं गुरुपा सपने में और सपने में सब कुछ सही कर देते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा सपने में आए उसके कष्ट काटे, उसे अपने ने लाइफ ब्लेस की है गुरुपा। बस उसके जो भी हैं ये बुरे गुरुपा जो बंधे हुए बंधन हैं, जो भी उसकी चीज़ें बाँध रखी हैं, जो खुशियाँ, काम और जो भी उसकी हेल्थ ब्लेस जो मतलब गुरुपा जो भी कर रखे हैं मंत्रों से जो सबसे बाँध रखा है, उन सब से खोल दीजिए गुरुपा, उन सब से खोल दीजिए उसको गुरुपा, खोल दीजिए। अंदर जड़ से खोल दीजिएगा गुरुपा ताकि उसके किसी भी चीज़ में परेशानी ना आए गुरुपा, किसी ने भी ये बंधन किए हैं गुरुपा, उनको भी मुक्ति दीजिएगा और मुक्ति देना गुरुपा और मोक्ष दीजिएगा, अपने चरणों से लगा कर रखिएगा। अगर उसकी आत्मा भटक रही है तो भटकने मत दीजिएगा, अपने चरणों से लगा लीजिएगा गुरुपा एंड जो भी गलती करी है उसको माफ़ी दीजिएगा गुरुपा एंड मैं भी उसकी तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। उसको माफ़ कर दीजिएगा, मैंने भी माफ़ कर दिया है गुरुपा। आपने बोला सबको माफ़ कर दे, तो गुरुपा मैंने माफ़ कर दिया है मैं भी किसी को वो नहीं करती हूँ। एंड गुरुपा अच्छा इंसान बनाइएगा और सबको अच्छी सद्बुद्धि दीजिएगा।
कोई भी अब ऐसा काम ना करें गुरुपा कितने कष्ट भुगते हैं, गुरुपा कितना वो करा है। तो संगत जी गुरुपा थे हमारे साथ में तो हमें सँभाल लिया। संगत जी घर के करते मैं सुनती हूँ ना संगत जी सत्संग, तो मेरी जेठानी ने करा, मेरी मौसी ने कर दिया, मेरी बहन ने कर दिया। तो संगत जी मुझे समझ ही नहीं आता कि और मुझे पता नहीं था संगत जी कि गुरुपा मुझसे ही सत्संग सुनवाए, मुझसे रिलेटेड ही है संगत जी। मुझे पता ही नहीं था। कल गुरुपा ने मुझे बहुत समझाया, मेरे दिमाग में डाला, मेरा दिमाग चला संगत जी थोड़ा-सा। तो मुझे भी पता चला संगत जी, ये मेरी मौसी ने करा संगत जी हमारे ऊपर मंत्रों से बांध दिया संगत जी और हमारे ऊपर पता नहीं क्या-क्या कर दिया है संगत जी। हमारे देवी-देवता, पितृ-देवता सबको बाँध दिया था संगत जी, सबको। तभी तो संगत जी हमारे घर में इतनी मुसीबतें, इतने लड़ाई झगड़े रहते थे, मुसीबतें आती थीं, पर हमें पता ही नहीं चल रहा था संगत जी। रोज़ मैं सुनती गुरुपा के सत्संग कि मेरी सास ने ऐसा कर दिया, मेरी बहन ने ऐसा कर दिया, मेरे फ्रेंड ने ऐसा कर दिया, मेरी मौसी ने ऐसा कर दिया संगत जी। और कभी दिमाग में नहीं आता तो गुरुपा बोलते थे कि मैं तुझे उनके चेहरे दिखाऊँगा, तो संगत जी मुझे चीज़ दिखाते भी थे उसका चेहरा संगत जी, लेकिन कभी मेरे दिमाग में कभी ऐसी बातें ही नहीं आई संगत जी। फिर गुरुपा ने सोचा हुआ है कि इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर जो भी संगत जी मुझे पुरानी बातें थी सब याद आई उनके बारे में संगत जी और फिर मेरा दिमाग चला कि हाँ, उन्होंने करा था। तो मैंने संगत जी कल उनसे भी माफ़ी माँगी और हमने भी अगर उनके बच्चों को कभी कुछ गलती से बोल दिया हो, कर दिया हो तो हमें भी माफ़ कर दीजिएगा। एंड हमारे ऊपर भी जो भी बंधन लगाए हैं, जो भी कुछ किया है, उन सब से हमें आज़ाद कीजिए। हमारे ये सारे बंधन खोल दीजिए। तो संगत जी मैंने उनसे भी अरदास करी एंड गुरुपा से भी अरदास करी। मैंने कहा गुरुपा वो इस दुनिया में भी नहीं है संगत जी। तो मैंने कहा गुरुपा अगर उनकी आत्मा भटक रही है तो उसको भी शांति दीजिए गुरुपा। उनको भी अपने चरणों से लगा लीजिए और मुक्ति देना गुरुपा। उनकी आत्मा को शांति देना और मोक्ष देना गुरुपा उनको। तो संगत जी मैंने उनके लिए भी अरदास की कल और सुबह भी अरदास करी थी संगत जी। तो मेरे बाबा बोलते हैं तेरे सारे बंधनों से तुझे आज़ाद कर दिया है तो शुक्राना है मेरे गुरुपा शुक्राना है, आपने आज़ाद कर दिया है। तो संगत जी मेरे बेटे के सर पे से भी कोई गुरुपा ने कष्ट काटा है उसके भी बंधन खोले हैं मेरे गुरुपा ने, तो शुक्राना है गुरुपा आपका शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं अब सब अच्छा होगा, तेरे सारे बंधन तोड़ दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं मैंने। तो शुक्राना है गुरुजी, आपने जड़ से ख़त्म कर दीजिएगा गुरुपा। और संगत जी गुरुपा ने भी मैसेज दिया था कि तेरे सारे बंधन मैंने ख़त्म कर दिए हैं, तो शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना है आपका शुक्राना। अनंतम बार शुक्राना है, बहुत जल्दी सुनते हैं संगत जी गुरुपा, बहुत जल्दी सुनते हैं। बहुत समझाते हैं इशारे संगत जी, पर मुझे कई शे इशारे समझ में आ जाते हैं, कई नहीं आते हैं। ये इशारा मुझे पता नहीं संगत जी कैसे मेरे बाबा ने समझा दिया, दिमाग में आ गया, वरना तो संगत जी मेरा दिमाग भी ऐसा कर रखा है कि मुझे कुछ याद भी नहीं रहता, मैं तो बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। मैं बोलती हूँ गुरुपा मेरा दिमाग भी पहले जैसा तेज करो संगत जी, मुझे ना ऐसे मतलब मुझ पानी हिसाब कर देती थी संगत जी, और एक बारी किसी का नंबर देख लेती थी ना फ़ोन नंबर, मैं अपने हाथ से लिख लेती थी ना संगत जी, तो वो नंबर चाहे मैं देखूँ ना ना तो भी मुझे याद रहता था संगत जी। एक हमारे यहाँ रिश्तेदार है तो हमें कहीं जाना था, वो नंबर संगत जी मैंने घर पे ही रह गया और मैंने वहाँ पे याद करके लगा दिया, तो उसको सही लग गया था। तो उसने बोला कि तेरा तो दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ है। तो संगत जी मैं बाबा से बोलती हूँ कि गुरुपा मेरा दिमाग पहले जैसा कर दीजिए, कंप्यूटर से भी तेज़ कर दीजिए, मेरा दिमाग पहले जैसा कर दीजिए। तो संगत जी जब साक्षात गुरुपा मेरा दिमाग कर देंगे, क्योंकि मेरा दिमाग बाँध रखा था संगत जी, ये सारे काम तो बाँध रखे थे हमारे। ना मुझे संगत जी हँसी आती थी अच्छे से, ना मैं हँसती थी, ना ही कुछ और, ना ही संगत जी खुश होती थी। अब कल से थोड़ी-सी शांति है मन में और मेरे गुरुपा कर देंगे और ज़्यादा संगत जी मुझे। मैं हँसूँगी, बोलूँगी, मैं बहुत हँसमुख थी संगत जी, मैं बहुत हँसती थी, बहुत खुश रहती थी, मज़ाक करती थी सबसे। संगत जी और पता नहीं ऐसा क्या हो गया था ना कि मुझे मज़ाक करना पसंद लगता था ना कुछ।
मतलब चिड़चिड़ी-सी और बहुत गुस्से वाली हो गई थी संगत जी मैं। तो पर गुरुपा ने सत्संग सुनवा-सुनवा के मेरा बहुत कम कर दिया है गुस्सा संगत जी। मैं बहुत कभी गुस्सा नहीं करती हूँ इतना संगत जी। ना ही कुछ बोलती हूँ किसी से। गुरुपा बोलते हैं, "तुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है।" तो संगत जी मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ संगत जी, कुछ नहीं बोलती। गुरुपा आपकी बेटी को बस आपके नवासे की तरफ से भी शुक्राना है, मेरे मायके की तरफ से भी शुक्राना है और मेरे गुरुपा और सारी संगत की तरफ से भी शुक्राना है। जो आपसे जुड़ी है उनकी तरफ से भी और जो नहीं जुड़े हैं उनके तरफ से भी, इस बेटी की तरफ से भी शुक्राना है जो आपने इतना सँभाला है अपनी बेटी को। संगत जी गुरुपा बोलते हैं कि तुम अभी तक तो मर ही जाती। तो संगत जी सही बात है, जितना मेरे ऊपर हुआ था ना तो मैं मर ही जाती संगत जी, जैसे मेरी हालत हो चुकी थी। अब तो संगत जी मेरे गुरुपा ने धीरे-धीरे सब ठीक कर दिया है संगत जी। मेरा शरीर भी थोड़ा-थोड़ा थोड़ा क्या संगत जी गुरुपा ने ठीक कर दिया है संगत जी। मेरी चमड़ी ऐसी हो गई थी, मेरी स्किन जिसकी हद हद नहीं संगत जी, बहुत बेकार हो गई थी, वो भी मेरे बाबा ने ठीक कर दी है संगत जी। गुरुपा बोलते हैं तेरा ब्लैक मैजिक भी ख़त्म कर दिया है। मैंने कहा शुक्राना गुरुपा आपने ख़त्म कर दिया। आप ही कर सकते हैं गुरुपा, और तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो मेरे बाबा के चरणों में यही अरदास है कि गुरुपा अपनी बेटी को हर चीज़ों से बचा कर के रखिएगा गुरुपा, और दूर रखिएगा इन चीज़ों से। कभी भी पास नहीं आने चाहिए ऐसी चीज़ें गुरुपा, और बस इन चीज़ों से मुक्ति दिलाइएगा गुरुपा, कभी ना आए पास में, जोड़े रखना इनको। एंड एकदम ख़त्म कर दीजिएगा गुरुपा, ऐसी चीज़ें जो भी आती हैं ना सबको ख़त्म कर दीजिएगा गुरुपा। ना रहेंगी ना आएँगी, किसी पे भी ना आएँ गुरुपा। जो ये ऐसी चीज़ें होती हैं संगत जी, बहुत इंसान का नुकसान कर देती हैं संगत जी, मुझे पता नहीं। मेरे अंकल इसी वजह से गए हैं। मैं गुरुपा अपने उनके चरणों में उम्र के लिहाज से गए हैं संगत जी, तो मुझे पता नहीं। मैं गुरुपा से पूछती हूँ, गुरुपा ब्लैक मैजिक की वजह से गए हैं? तो गुरुपा मना करते हैं कि नहीं। तो मैं बोलती हूँ कि गुरुपा उनकी इतनी उम्र थी, तो गुरुपा बोलते कि हाँ, उनकी इतनी ही उम्र थी संगत जी। तो उनकी इतनी ही होगी संगत जी, नहीं तो मेरे बाबा शायद उनको भी बचा ही लेते अगर उनकी उम्र होती तो संगत जी। बाबा के लिए कौन-सी बड़ी बात है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं संगत जी। कि वो तो सब कुछ कर सकते हैं, सबको बचा सकते हैं। इसीलिए बस मेरी एक यही अरदास है गुरुपा, अब कोई भी ऐसे कुछ ना करे। अब इन सब चीज़ों से गुरुपा बचा कर के रखिएगा गुरुपा, बचा कर के रखिएगा। और अपनी इस बेटी की तरफ से शुक्राना है आपको, अनंतम बार शुक्राना है। इस बेटे को गुरुपा इतना नीवा बना कर के रखिएगा कि आपकी बेटी को कभी अहंकार ना आए, कभी लालच ना आए गुरुपा, कभी-कभी कोई बुरे ख़्याल ना आए गुरुपा, किसी के लिए भी नहीं, ना ही किसी के लिए बुरा सोचूँ, ना करूँ, ना बोलूँ। बस ऐसे ही नीवा बना कर के रखिएगा इस बेटी को गुरुपा, और अपनी बेटी को इस लायक बनाइएगा कि मैं सबकी मदद कर सकूँ, सबके काम आ सकूँ, इस लायक बनाइएगा। और संगत जी मेरे बाबा से बस यही बोलती हूँ कि मुझे तो सिर्फ़ आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए और आपका नाम चाहिए गुरुपा। मुझे तो सिर्फ़ आपके सिवा गुरुपा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, और सच में संगत जी मुझे नहीं दिखाई देता। मुझे सिर्फ़ मेरे बाबा ही दिखाई देते हैं। मैं हर टाइम अपने बाबा का सत्संग सुनती हूँ, बाबा से बातें करती हूँ संगत जी। मुझे इतनी ज़्यादा बातें करना किसी से भी अच्छा नहीं लगता है, फ़ोन पे करना। फ़ोन आता भी तो मैं झट से काट देती हूँ संगत जी। मुझे पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा कर दिया है गुरुपा ने कि मुझे फ़ोन पे बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बस मेरे बाबा के बस मैसेज देख लेती हूँ, सत्संग सुन लेती हूँ, और संगत जी मेरे बाबा से मैं बातें कर लेती हूँ, और कुछ मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है संगत जी। तो बस मेरे बाबा की तरफ से संगत जी बस इतना ही मेरा शुक्राना सत्संग है। ज़्यादा लंबा हो जाएगा संगत जी, सत्संग बाबा मुझसे बुलवाते तो मैं बोलती हूँ गुरुपा बस गुरुपा बोलते हैं कि इतना बोलते तो शुक्राना है मेरे गुरुपा का, मुझे शुक्राना है मेरा, शेयर करवाते हैं मेरे गुरुपा, खुद ही बोलते हैं संगत जी इतने अच्छे हैं मेरे गुरुपा, बहुत प्यारे हैं।
मेरे गुरुपा बोलते हैं, तेरा हर काम मैं करता हूँ, तूने मुझ पे सरेंडर कर दिया है, तू मेरे प्यारी बेटी है, तू मेरी रानी बेटी है, संगत जी ऐसे बोलते हैं मेरे बाबा मुझे। तो सच में मेरे बाबा की मैं प्यारी बेटी हूँ संगत जी, मैं बहुत जल्दी रोना आ जाता है मुझे। मेरे बाबा की भी थोड़ी-सी बड़याई करती हूँ ना संगत जी, तो मैं बहुत जल्दी रोना आ जाता है। मेरे बाबा बोलते हैं कि तू रोया ना कर, तू मेरे लिए ना रोया कर। तो संगत जी, मैं बिल्कुल नहीं रोती, पर पता नहीं क्यों आँसू आ जाते हैं मेरी आँखों में संगत जी। शुक्राना है गुरुपा आपका, शुक्राना इतना प्यार करने के लिए, बहुत प्यार करते हैं मेरे गुरुपा संगत जी मुझसे, बहुत प्यार करते हैं, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। मेरे बाबा मुझे मैं बोलती हूँ कि गुरुपा इस दुनिया की मोह-माया से दूर रखना अपनी बेटे को, कभी भी इस दुनिया की मोह-माया में मत घुसने दीजिएगा गुरुपा, दूर रखिएगा और अपने चरणों से लगा कर के रखिएगा गुरुपा। जब तक इस दुनिया में रहूँ गुरुपा, अपने साथ ही रखना, अपनी बेटी के सर पर हमेशा अपना हाथ रखना, कभी भी अकेला मत छोड़ना, अपनी इस बेटी को हमेशा साथ रखिएगा। और गुरुपा बोलते हैं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो इस संगत जी, मैं अपने पितृजनों से भी माफ़ी माँगती हूँ, मेरे बाल-पितरों से भी माफ़ी माँगती हूँ संगत जी। उनको भी कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। तो मेरे दूसरे पितरों से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ, बड़ों से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ और कुलदेवी से भी माफ़ी माँगती हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था माता रानी कि किस वजह से आप हमसे नाराज़ हैं। अब मैं आपसे भी माफ़ी माँगती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा माता रानी। पता ही नहीं था तो क्या पता चलता। हम यही कहते हैं कि हमारे से अगर कोई गलती हुई है तो गलती हो गई है तो गलती पता नहीं संगत जी किसने करी है संगत जी, तो बस हमें जो भुगतनी पड़ी है। तो माता रानी से भी बस मैं माफ़ी माँगती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। अपनी बेटे को और पूर्वजनों से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरे देवी-देवताओं से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे गुरुपाल से भी माफ़ी माँगती हूँ। गुरुपाल को बहुत तकलीफ़ होती है हमारे कष्टों को दूर करने में, तो इसीलिए प्लीज़ आप भी माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, मैं सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, मैं किसी से नाराज़गी नहीं रखना चाहती हूँ। आप सब मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। और मेरे पितृ मेरे बाल-पितरों का भी गुरुपा, उनको भी मोक्ष दीजिएगा, उनको भी अपने चरणों से लगा के रखिएगा, उन्हें भी मुक्ति दीजिएगा, उनको भी खुश रखिएगा। और बड़े पितरों को भी गुरुपा सबको खुशियाँ देना, मुक्ति देना और मोक्ष दीजिएगा। और संगत जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बस गुरुपा जो भी आत्माएँ हैं सबको मोक्ष दीजिएगा, सबको मुक्ति दीजिएगा। ऐसे किसी को भी भटकने मत दीजिएगा, किसी की भी आत्मा को भटकने मत दीजिएगा। मेरे अंकल को भी गुरुपा भटकने मत देना, उसकी आत्मा को भी शांति दीजिएगा और अपने चरणों से जो है लगा के रखिएगा, उनको भी मुक्ति देना, मोक्ष देना गुरुपा। और शांत अपने चरणों से लगा कर के रखना गुरुपा। और जो भी मेरे ससुर जी, मेरे मौसी जो भी हैं गुरुपा, सबको मोक्ष देना, सबको मुक्ति देना गुरुपा, सबकी आत्माओं को शांति देना गुरुपा। किसी की भी आत्मा भटकनी नहीं चाहिए। ये आपकी बेटी बस आपसे यही अरदास करती है कि किसी की आत्मा ना भटके हमारे घरों में, सबकी आत्मा को शांति मिले, जो भी पितृ बने कुछ भी बने वो सबको मोक्ष दीजिए गुरुपा, सबकी आत्मा को शांति देना, अपने चरणों से लगाइए गुरुपा, अपने इन बंधनों से छुटकारा दिलवाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा बस यही शुक्राना सत्संग है संगत जी, कितना लंबा हो गया है सत्संग, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु पाप अपना भी ध्यान रखिएगा, गुरु पाप अपना भी ध्यान रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं।
संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।